जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का शानदार क्लास। आप लोग जानते हैं साथियों कि डीएलएड के एग्ज़ाम में 25 प्रश्न जो है वो हिंदी से पूछे जाते हैं और मैं इस क्लास में 35 प्रश्न हिंदी का लेकर के आया हूँ दोस्तों। 1000 प्रश्न कराने वाला हूँ। 1000 प्रश्न दोस्तों। 1000 प्रश्नों में 25 प्रश्न कंफर्म मानिएगा कि यहीं से आएंगे, अलग कहीं नहीं जाएगा बच्चों। बस 1000 कराएंगे। इसके पहले भी हमने 1000 प्रश्न करा रखा है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी बच्चे उस क्लास को नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। उसमें से भी बच्चों 100% लड़ेंगे, इसमें से भी 100% लड़ेंगे। आप लोग डेली क्लास करना चाहेंगे तो डेली कीजिएगा और नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास है, आप उसे ज़रूर कर लीजिएगा। हिंदी का क्लास हमारा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहार डीएलएड हिंदी बाई मिथिलेश सर, हमारा क्लास आ जाएगा। डेली साथियों मैं सोच रहा हूँ कि जीके का क्लास लेकर के आऊँ। अभी तो फ़िलहाल डेली साथियों हिंदी का क्लास मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। जीके के क्लास के लिए आप लोग सभी बच्चे कमेंट में कमेंट कीजिएगा। पहले भी मैंने डीएलएड के जीके जीएस का क्लास करा रखा है, उसे आप लोग कीजिए। वहाँ से अलग नहीं छपेंगे। 20 में 20 लड़ेंगे बच्चों जीके का और 25 में 25 लड़ेंगे हिंदी का। 45 प्रश्न यहीं से आएंगे। तो सेशन को सभी बच्चे पूरा देखिएगा। सेशन अच्छा लगे तो जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे सभी बच्चे अपने मन से लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कोई परेशानी हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे परेशानी है, कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर करिएगा कमेंट। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको पीडीएफ मिले। क्लास करने के बाद अगर पीडीएफ सॉल्व करते हैं तो आपको 100% क्लासेस याद हो जाएंगे और सभी प्रश्न याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसके पहले क्लास में हम बच्चों 15 प्रश्न कल के क्लास में करा रखे हैं। किसी वजह से 15 पे ही छोड़ दिए थे, 25 नहीं करा पाए थे, तो उसका भी 10 प्रश्न आज के क्लास में हम करा देंगे। कोई परेशानी बच्चों? स्टार्ट करते हैं। एक बार जोरदार लाइक करके सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, सेशन को पूरा देखिएगा। प्रश्न कहता है जो सब कुछ जानता है। क्या बच्चे, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? यानी कि हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में सब चीज़ जानता है, वो हो जाता है सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सर्वज्ञ हो जाता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हम बताएंगे साथियों, यहाँ से अगर अलग एग्जाम में आए तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये प्रश्न आप पढ़ाए और नहीं आया। क्या आप पढ़ाएं और नहीं आया, ऐसा आपको कमेंट कर देना है तो मैं जान सकूं कि हाँ बच्चे ने हमारे साथ जुड़कर क्लास किया और मैं बच्चे की उम्मीद को तोड़ दिया हूँ। लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा साथियों। 25 में 25 तो लड़ाने की गारंटी है मेरे पास। जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन क्या है? सुंदर है, वो क्या कहलाता है? तो जिसकी गर्दन सुंदर होता है वो सुग्रीव कहलाता है दोस्तों, सुग्रीव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है वो आंसर राइट हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष है और स्त्री है, उसका जोड़ा क्या कहलाता है? तो बच्चे कह देंगे ना कि पति पत्नी कहलाएंगे सर। अरे भाई गलत हो जाएगा, पति पत्नी नहीं कहलाते हैं, दंपति कहलाते हैं, दंपति कहला जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पुरुष एवं स्त्री की जो जोड़े होते हैं उसे दंपति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, जो काम है बच्चों उसको अगर आप नए ढंग से करते हैं उस पद्धति को क्या कहेंगे? तो नवीनीकरण कहते हैं, नवीनीकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में बच्चों आप लोग जानते हैं कि कभी कभी आग लग जाता है, कभी कभी नहीं, गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर आग लग जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बताइएगा। तो ये साथियों
दावानल कहलाता है। और जानते हैं घर्षण के कारण जब दो दो टहनियों आपस में रगड़ाती है तो घर्षण होता है, इससे आग लग जाता है, वही आग दावानल कहलाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। जीके जीएस अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं ना साथियों, तो इतना तोड़ तोड़ कर बताता हूँ ना, बारीकी से समझाता हूँ आपको, हर एक टॉपिक पे ध्यान देता हूँ जो आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो जीके जीएस का क्लास डेली करते रहिए आप सभी बच्चे। आज से जीके जीएस का भी क्लास मैं लेकर के आऊँगा। और बिहार आईटीआई वाले बच्चों के लिए साथियों, बिहार आईटीआई वाले बच्चों के लिए जीके जीएस का और साइंस का क्लास मैं लेकर के आऊँगा आपके सामने डेली शाम 7 बजे, और लाइव सेशन में दोस्तों आप उसे जुड़ना ना भूलेंगे। ओके, ये तो रिकॉर्डेड चल रहा है। क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ जो होता है बच्चों, उसका विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ मतलब होता है बच्चों बड़ा। क्या होता है? बड़ा होते हैं। और ज्येष्ठ का विलोम पूछा जा रहा है उल्टा, तो कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गमन का विलोम। गमन बच्चों, गमन कर रहा है, यहाँ से प्रकाश गमन करती है तो गमन का विलोम हो जाएगा आगमन। आगमन, गमन मतलब जा रहा है, यहाँ से प्रकाश क्या कर रहा है? जा रहा है, गमन कर रहा है, तो यहाँ से प्रकाश क्या कर रहा है? आ रहा है, तो आगमन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। अवनी का विलोम शब्द। अवनी का आपसे विलोम पूछा जा रहा है तो अंबर हो जाता है। अवनी का अंबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे गब्बर शेर। क्या चला? ठीक है। श्री गणेश का विलोम शब्द। देखिए, श्री गणेश, अगर आप किसी काम को शुरू करते हैं तो वहाँ श्री गणेश से शुरू करते हैं, लेकिन अंत करते हैं ना तो इति श्री हो जाता है, यानी श्री गणेश का विलोम इति श्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चेला जी, अगर हार्ड लग रहा है ना तो जा रहा है तो जाने दीजिए, जितने जाएगा उतने दर्द करेगा भाई। काहे कि चेला जी, जो हार्ड प्रश्न रहता है ना वही एग्जाम में आता है। एग्जामिनर जानता है कि बच्चों को कहाँ घुमा कर फंसाना है, तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड है तो रहने दीजिए, आएगा तो बना करके आएंगे। सरकारी कॉलेज की जीत है तो सरकारी कॉलेज पूरा करेंगे। अथ का विलोम है। अथ का आपसे विलोम पूछा जा रहा है तो अथ का इति हो जाता है। इति श्री 108 श्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इति हो जाएगा अर्थ का विलोम। अमीय का पर्यायवाची शब्द। अमीय का पर्यायवाची, पर्यायवाची आप लोग जानते हैं ना, जैसे आग हो गया बच्चों, आग का अगर पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो अग्नि हो जाता है। अग्नि ये किसका हो जाएगा? आग का पर्यायवाची हो जाएगा। पावक हो जाता है, यानी कि आग का ही दूसरा नाम, वही पर्यायवाची हो जाता है। तो अमीय का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सुधा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सुधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिख रहा है वो राइट होगा। सही से नहीं दिख रहा था ऑप्शन, इसलिए मैं छोटा कर दिया हूँ। डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न शेयर करते चलिएगा सभी बच्चे दोस्तों में। अगला है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द जो है बच्चों, भाष शब्द से बना है। संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइएगा। तरुण का आपसे विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, आप क्या बताइएगा? बताइएगा मेरे भाई, बताइए ना दोस्त, क्या है आप भी ना यार, बताइएगा। तरुण का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक यानी कि उल्टा। विपरीतार्थक यानी कि दोस्तों उल्टा। विलोम बोल लीजिए, विपरीतार्थक बोल लीजिए, उल्टा बोल लीजिए, सब एक ही है। तो वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरुण का वृद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला आता है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? अलंकार के भेद आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा है। तो शब्दालंकार जो है बच्चों अलंकार का भेद है। बाकी ये छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं, ये सब अलंकार के भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आता है, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में आपसे समास पूछा जा रहा है, कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास जो है बच्चों यह महात्मा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तत्पुरुष समास बच्चों, जिसका समास विग्रह करते हैं आप लोग,
समास विग्रह हो जाए, मतलब तोड़ा जाए, वो तत्पुरुष हो जाता है। अव्ययी भाव समास हमने ट्रिक बताया कि जिस भी शब्द के स्टार्टिंग में प्रति, बे, भर, यथा ये सब लगा रहे ना, ये सब लगा रहे स्टार्टिंग टाइम, तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुव्रीहि देवी देवताओं का अगर जहाँ पे पर्यायवाची आपको दिख जाए, पर्यायवाची दिख जाए, ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। क्लियर है? ऑप्शन डी को टिक आउट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला है कि दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। बच्चे क्या बताएंगे? तो स्रोत जो है बच्चों, स्रोत यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, तो पुण्य अशुद्ध है। पुण्य दोस्तों ये क्या है? अशुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध जो है शब्द वो पूछा गया है। इसके पहले अशुद्ध पूछा गया था, पुण्य अशुद्ध था, और यहाँ पे शुद्ध पूछा गया है। तो शुद्ध इसमें हो जाएगा बच्चों प्राण। प्राण जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। भस्म अशुद्ध है, हिंदू अशुद्ध है, चिन्ह भी अशुद्ध है। अगला प्रश्न ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? देखिए बच्चों, एक होता है आपका महाप्राण, महाप्राण, और एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अल्प प्राण में होता है बच्चों कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है। महाप्राण में आता है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। जैसे देखिएगा, क आया तो ख इसमें आएगा, ग इसमें आया तो घ इसमें आया, और अंग आया। ठीक है, यानी कि पहला है, तीसरा है और पांचवा आ गया, ये दूसरा और चौथा आ गया। तो दूसरा चौथा जो आया वो महाप्राण कहलाया, और फर्स्ट 3 5 जो आया वो आपका अल्प प्राण कहलाया। तो देखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा किस में है? तो क और ग, पहला तीसरा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अंग भी लगा दीजिएगा, अड़ भी लगा दीजिए, ए भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आपको एक ही दे देगा कि क दे देगा और पूछेगा कि क अल्प प्राण है या महाप्राण, फिर देगा इनमें से दोनों, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो क कौन हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस बच्चों, अगर ग्रीस का संधि विच्छेद करते हैं आप लोग, तो गिरि धन ईस हो जाता है। गिरिधन ईस ग्रीस, तो ई आ गया आपका दीर्घ वाला, तो दीर्घ संधि हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है? अगला है दोस्तों कि इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का विपरीतार्थक आपसे बोला गया, तो ये हो जाता है बच्चों वसंत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला आता है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग हमने बताया कि शब्द के बच्चों जो पहले लगता है वो उपसर्ग, अगर प्रत्यय दे दिया रहे तो शब्द के ये अंत में लगता है। तो अवनत में कौन सा हो जाएगा? अवनत। तो अब हो जाएगा बच्चों, अब उपसर्ग हो जाएगा और नत प्रत्यय हो जाता। अगला प्रश्न, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो सावधान, सावधान एक कर दीजिए, सावधान, सावधान, उसके बाद क्या बच गया बच्चों? ई बच गया। सावधान ई, सावधान नी नी ई, ई, ई। तो ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रत्यय। सावधान एक बन गया और एक ई बच गया, तो ई हो जाएगा क्या आपका? प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शेयर नहीं किए हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें पैसा नहीं लग रहा है। बच्चों मैं आपको फाउंडेशन क्लास नहीं लेकर के आता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेकर के आता हूँ, ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर कर सके और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ करके, ताकि बच्चे एक वैसे बच्चे ना पढ़ पाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं बच्चों। तो मैं निम्न से निम्न वर्ग वाले बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था कर रहा हूँ। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे भी क्लास रहेंगे, एप्लीकेशन आ रहे हैं बच्चों, और आप लोग यहाँ केवल सपोर्ट कीजिए।
आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा क्लास रहेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, तो कृपा जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, यह शुद्ध वर्तनी है। ये कृपा गलत, ये कृपा गलत, ये कृप गलत। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जाके पाव न फटे बिबाई, सोच क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। अर्थ पूछा जा रहा है कि जाके पाव न फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर कुछ भी बीतता है ना तो वही जानता है कि हमारे ऊपर ऐसा बीत रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि जाके पाव न फटे विवाई, सो क्या जाने परी पराई। तो ये हो जाता है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मतैक्य में कौन सी संधि है। मतैक्य में संधि पूछा जा रहा है तो वृद्धि संधि हो जाएगा बच्चों मतैक्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है तो वर्षा जो है बच्चों यह तत्सम शब्द हो जाता है। क्या है, वर्षा तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ, अगर आपसे समास पूछा जाता तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हमने बताया ना कि यथा लगा रहे तो यथार्थ हो गया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा समास। और आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्त, इसमें आपसे संधि पूछा जा रहा है। तो यथार्थ में आपका संधि जो हो जाएगा वो दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संधि का भी मैं सोच रहा हूँ बच्चों कि आपको ट्रिक का क्लास लेकर के आऊँ। केवल आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं ट्रिक का क्लास लेकर के आऊँगा, एक भी संधि आपसे नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है। आपादान की अर्थ होता है बच्चों जुदाई। जुदाई जैसे पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते क्या करते हैं बच्चों, गिरते हैं। तो पेड़ से हो जाएगा ना, पत्ता गिरता है तो से हो जाता है। आपादान जुदाई के लिए से, आपादान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कारक 8 वो होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, अगला, शिव का विशेषण क्या है। आपसे शिव का विशेषण पूछा गया ना मेरे भाई, तो शैव हो जाता है। क्या हो जाता है, शैव शिव का विशेषण होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है ना कि इनमें से कौन है, तो बचपन जो है बच्चों भाववाचक है। ईमानदार, ईमानदारी अगर आपसे पूछ देता भाववाचक हो जाता। बुढ़ापा दोस्तों, बुढ़ापा अगर आपसे पूछ देता तो ये सब क्या हो जाता, भाववाचक संज्ञा हो जाता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है बच्चों तो पूरा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है। नासिकीय व्यंजन बच्चों आपसे पूछा जा रहा है तो ञ जो है वो नासिकीय व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला क्या है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्ण पूछा जा रहा है तो हिंदी में बच्चों कुल मिलाकर के 52 वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएंगे। स्वर्ण की संख्या अगर पूछा जाए, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है मेरे भाई। स्वर्ण वर्ण की संख्या बकलोलवन बताना 11 है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छ ध्वनि जो है बच्चों यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है चला जी, तो ये हुआ आपका समाप्त। 25 और 10 35 प्रश्न आज आपको बताया हमने। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर देंगे, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है।
चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए चला जी, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको पीडीएफ मिले। क्लास करते हैं और उसके बाद पीडीएफ आप पढ़ते हैं बच्चों ना, तो आपको 100% प्रश्न याद होती है। हमने जब भी पढ़ाई की बच्चों, पहले क्लास किया उसके बाद पीडीएफ पढ़ा, और उसी तरह मैं आपको भी पढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं जिस तरह सीखा हूँ ना, आप उसी तरह से सीखें। ऐसे आपको जैसा अच्छा लगता है पहले पीडीएफ पढ़ लेना, उसके बाद क्लास कर लेना, वो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो आप जैसे भी कीजिए, टेलीग्राम से जुड़कर आप लोग बने रहिए और हमेशा क्लास करते रहिए। सरकारी कॉलेज हासिल कीजिए बच्चों, और माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए। कि माँ आंसू के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। बच्चों, एक बेटे अपने माँ से कहता है कि माँ तेरे आंसू के हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। तो बच्चे आपको पूरा करना है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।